है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी बेपनाह, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 15। जहां राजवीर और आरोही अपनी हरकतों की वजह से एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, तो वही गौरव गुस्से में उन्हें घूरे जा रहा था। तभी अपने फ़ोन पर असिस्टेंट माधव का कॉल आता देख राजवीर मन ही मन उन्हें थैंक्स कहने लगा था, क्योंकि इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर निकलने का यही एक तरीका था। वह बात करने के लिए थोड़ी दूर चला जाता है, क्योंकि उसे इस माहौल से भी दूर भागना था। लेकिन उसे ऐसे भागते देख आरोही मन ही मन में बड़बड़ा उठी थी। ये सही है, खुद रायता फैलाकर अपने तो निकल गया और मुझे यहाँ झेलने के लिए छोड़ गया। राजवीर सिंघानिया, ये तुमने बहुत गलत किया और इसका हिसाब मैं तुमसे लेकर रहूंगी। तो ये आरोही को खुद में बड़बड़ाते हुए देख प्रिया, जिसके चेहरे पर एक मजाकिया अंदाज साफ नजर आ रहा था, थोड़ा हंसते हुए बोली, क्या हुआ आरोही, एक मिनट के लिए भी दूर नहीं रह सकती क्या राजवीर से? हम लोग यहाँ गैर थोड़ी हैं, जो कुछ देर हमारे साथ रह लोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा। आरोही का इतना सुनना था कि वो थोड़ी घबरा सी गई थी और खुद को बचाते हुए बोली, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। और इतना कहते हुए पास ही रखे राजवीर का ड्रिंक उठाकर पी लिया था। लेकिन इस बात पर किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन सामने ही खड़ी शिवांगी के चेहरे पर न जाने क्यों बड़ी सी स्माइल आ गई थी और उसने गौरव को इशारों में ही एक तरफ बुलाया, जिसके पास जाते हुए गौरव भी थोड़ा गुस्से में ही झुंझलाया हुआ नजर आ रहा था। क्या हुआ, क्यों बुलाया है? एक तो वो दोनों को देखकर वैसे ही मेरा खून उबल रहा है और यहाँ तुम्हें हंसी आ रही है। हमारा कोई प्लान भी है शिवांगी? हम क्या कर रहे हैं? बस दोनों को साथ में देखकर आशीर्वाद दे रहे हैं, दूधो नहाओ फूलो फलो। और सबसे बड़ी बात ये कि ये दोनों इतने साथ में कैसे हैं? वो सिंघानिया मेंशन में नेहा क्या कर रही है? उसने तो हमें कुछ और ही बताया था, लेकिन यहाँ देखने को तो हमें कुछ और ही मिल रहा है। अपनी एक सांस में गौरव अब तक गुस्से में पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ नजर आ रहा था। तभी शिवांगी उसे शांत कराते हुए बोली, फिलहाल हमें इन दोनों के बीच दूरी रखनी है। इन दोनों का ऐसे पास आना हमारे सारे प्लान पर पानी फेरने जैसा होगा। शिवांगी का इतना कहना था कि गौरव एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए कहा, चलो तुम्हें दिखाई तो दिया कि वह दोनों पास आ रहे हैं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कल तक जो डिवोर्स ले रहे थे, आज अचानक से एक दिन में ऐसा कौन सा घुट्टी पी लिए कि दोनों इतने करीब आ गए। और वो राजवीर, उसने तुमसे क्या बोला था कि उसका कोई पुराना हिसाब है, इस वजह से वो आरोही के साथ शादी कर रहा है। लेकिन उसका हिसाब कहाँ गया? आज जिस तरह से ये दोनों खड़े थे साथ में, मुझे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। गौरव को एक बार फिर से गुस्से में तिलमिलाते देख शिवांगी ने कहा, राजवीर से तो मैं बाद में बात करूंगी, फिलहाल हमें इनकी नज़दीकियों को दूरियों में बदलना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भूल जाओ कि तुम्हारी शादी भी कभी आरोही से होगी और उसके आगे हमारा कोई प्लान सक्सेस होगा। शिवांगी की बातों को सुन गौरव इस पर खुद को थोड़ा शांत करते हुए कहा, अब बताओ आगे क्या करना है? तुम्हारे पास ऐसा कोई प्लान है? लेकिन उसकी बातों को सुन शिवांगी के चेहरे पर हल्की सी एक मुस्कुराहट फैल गई थी। अभी तो फिलहाल बैठकर तमाशा देखो, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूँगी। गौरव से इतना कहते हुए शिवांगी आरोही को अकेले बैठा देख उसके पास जाकर बैठ जाती है। आरोही, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस थोड़ी लो फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरा सिर थोड़ा घूम रहा है। आरोही की इन बातों को सुन शिवांगी मन ही मन में बोली, बेवकूफ़, तूने राजवीर के ड्रिंक को पानी समझकर पिया है और तुझे अब तक समझ में नहीं आया। तभी थोड़ी दूरी पे खड़े गौरव को कुछ इशारे करते हुए बोली, आरोही तू ठीक तो है ना?
जिस तरह तेरी शादी हुई है हम लोग को हमेशा टेंशन लगा रहता है। और उस दिन जब तुझे राजवीर खींचते हुए अपने रूम में लेकर गया था तब तो मैं और ज़्यादा डर गई हूँ। मैं तो सोच रही हूँ इस बारे में मम्मी पापा से बात करूँ। अरे नहीं, माँ पापा को इस बारे में कुछ भी मत बताना, झूठी टेंशन लेने लगेंगे। और माँ की तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं रहती। शिवांगी की बातों को नकारते हुए आरोही ने कहा। जिस पर शिवांगी ने बोला, तुम कहती हो तो ठीक है, नहीं बताती हूँ। लेकिन आरोही ऐसे कब तक रहोगी? राजवीर को मैं अच्छे से जानती हूँ, कितना बड़ा दरिंदा है वो, उसे किसी की परवाह नहीं। और एक वही गौरव को देख, तेरी शादी होने के बाद भी तुझसे अभी भी प्यार करता है, आज भी वो तेरे बारे में ही सोचता रहता है। शिवांगी के इन बातों को सुन आरोही अपने चेहरे को थोड़ी मायूसियत से लटकाते हुए बोली, मैं सब समझती हूँ शिवांगी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मेरे बस में कुछ भी नहीं है। नहीं आरोही, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तुम सब ठीक कर सकती हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि गौरव आज भी तेरा इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है कि जहाँ भी शिवांगी ने इतना ही कहा था कि तभी गौरव पीछे से उनके लिए जूस का ग्लास लेकर उनके सामने ही रख देता है। सॉरी आरोही, उस दिन मेरी वजह से राजवीर तुम पर गुस्सा हुआ। मुझे आज भी सोच सोच कर खुद पे गुस्सा आता है और साथ ही नेहा पर भी। उस रात वो मंडप में बैठ जाती तो आज इतनी तुम परेशान ना होती। उनके पास से गौरव भी बैठते हुए कहा था, जिसकी बातों पर आरोही ने कहा, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। और अगर मेरी जगह नेहा शादी कर ली होती तो शायद राजवीर उसके साथ और बुरा करता। नहीं आरोही, तुमने अभी राजवीर को समझा ही नहीं है। हम लोग उसे कॉलेज से देखते आ रहे हैं कि लड़कियों को कैसे वो यूज़ करता आ रहा है। इतना कहते हुए शिवांगी ने गौरव के लाए हुए जूस के गिलास को उसकी तरफ बढ़ा दिया था और दूसरा ग्लास लेकर खुद पीने लगी थी। जिस पर आरोही कुछ कहती उससे पहले ही शिवांगी ने अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, यार उसने हमेशा पैसे को ही पावर समझा है। तू खुद सोच, कल तक उसका बिहेवियर तेरे लिए कैसा था और आज देख। शिवांगी का इतना कहना था कि आरोही भी थोड़ी सोच में पड़ गई थी। शायद तू सही बोल रही है, उसके जितना दरिंदा मैंने आज तक नहीं देखा है। तभी शिवांगी ने देखा कि लोहा गर्म हो चुका है, बस उस पर हथौड़ा मारने की देर है। यानी कि वह अपने मकसद में कहीं न कहीं अब कामयाब होने वाली है। तभी उसने गौरव को कुछ इशारा किया और गौरव ने पास से गुजर रहे वेटर को रोकते हुए उसमें उसकी ट्रे से 2 ड्रिंक का ग्लास लिया और आरोही के पास रखते हुए बोला, यार मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आरोही तुम सेफ रहो। तुमने कुछ सोचा है आगे क्या करना है? गौरव का इतना कहना था कि उसकी बातों को सुन आरोही कुछ कहती उससे पहले ही शिवांगी ने उसे इशारों में ही चुप रहने को बोला और खुद आरोही की तरफ देखते हुए बोली, आरोही तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी या कभी भी तुझे मेरी हेल्प चाहिए तो मुझसे तुरंत कहना, ठीक है? इस बार शिवांगी के इन बातों को सुन आरोही के चेहरे पर गुस्से के भाव साफ उभर आए थे। ऐसा नहीं था कि उसे राजवीर के ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब उसे यह समझते देर नहीं लगी थी कि शिवांगी भी गौरव के साथ है। और वह सोच रही थी कि आखिर शिवांगी ऐसा क्यों कर रही है और इन दोनों का मेन मोटिव क्या है। इनका टारगेट मैं हूँ या राजवीर है? मन ही मन इन बातों को सोचते हुए उसका सिर जैसे दर्द से फटा जा रहा था और कुछ तो उसे राजवीर की उस ड्रिंक से हल्का नशा भी हो रहा था। तभी उसने बिना देखे सामने ड्रिंक की ग्लास को उठाया और उसे अपने गले के अंदर उड़ेल लिया था। जिसे देख शिवांगी कुछ कहती उससे पहले ही आरोही थोड़े गुस्से में ही बोली, मैं राजवीर से डिवोर्स ले रही हूँ। क्या? तुम ये क्या बोल रही हो? और राजवीर इसके लिए मान जाएगा? शिवांगी ने कहा, जिसकी बातों को सुन आरोही बोली, हाँ, और उसने डिवोर्स पेपर पर साइन भी कर दिया है। बस मुझे उसके 200 करोड़ वापस करने हैं और उसके वापस करते ही मैं फ्री हो जाऊंगी।
आरोही का इतना कहना था कि शिवांगी यह सुनकर खुशी से उछलने वाली थी, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, लेकिन आरोही 200 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है, इतना कैसे मैनेज करोगे? उसकी बातों को सुन आरोही के होठों पर हल्की मुस्कुराहट फैल गई थी। कुछ ही महीनों में सब हो जाएगा, बहुत जल्द मैं उसके 200 करोड़ वापस कर दूंगी। आरोही का इतना कहना था कि शिवांगी उसकी बातों को सुन काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका प्लान अब सक्सेस हो रहा है। तभी वो अपनी जगह से खड़ी होते हुए आरोही के कंधों को हल्का दबा दिया था। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू यही आराम कर, मैं अभी आती हूँ। इतना कहते हुए वहाँ से दूसरी तरफ बढ़ जाती है, जिसके पीछे ही गौरव भी उससे कुछ बहाना करके उसके पीछे ही चल देता है। तो इधर पीछे रह गई आरोही, जिसके चेहरे पर अब गुस्सा साफ नजर आने लगा था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि सिर्फ अकेला गौरव और नेहा ही नहीं, उसके साथ शिवांगी भी मिली हुई है। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि इसके पीछे उन तीनों का मेन मोटिव क्या है। इस वजह से गुस्से में ही उसने सामने रखे एक दूसरे ग्लास को भी उठाया और बिना सांस लिए उसे पूरा ख़त्म कर दिया था, जहाँ इस बार वो थोड़ी खांसने भी लगी थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।